हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रो कैपिटल चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो एनालिसिस कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले एनएसई की वेबसाइट पे। अभी यहाँ पे आपको जो है एनएसई टाइप करना है। ये एनएसई टाइप किया, ये आपका ओपन हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे पूरा ऑप्शन चेन आपका ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 का लेवल है यहाँ पे 10,383 और ये 94 मतलब 94 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है फ्राइडे क्लोजिंग। अभी मार्केट जो है नॉर्मल क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ 26 तारीख को क्लोज हुआ है और नेक्स्ट ट्रेडिंग चालू होगा 29 जून को, मतलब मंडे को, कल। अभी यहाँ पे देखिए निफ्टी है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी। तो हमें जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो हमेशा मैक्सिमम टाइम यही होता है कि निफ्टी 50 से ही किए जाते हैं। यहाँ से अगर आप किसी स्टॉक का देखना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, गो करेंगे तो उस स्टॉक का पर्टिकुलर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वीकली एक्सपायरी है तो उसका एक्सपायरी के लिए सभी रहते हैं यहाँ पे, जैसे 2 जुलाई है, 9 जुलाई है, 16 जुलाई है। तो जिसका आप देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं सभी के प्राइस कितने हैं, क्या है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके मिल जाएगा। और जब आप एनालिसिस करेंगे तो उस करेंट वीक का होना चाहिए। करेंट वीक में अभी चल रहा है 2 जुलाई की एक्सपायरी, हम लोग को यही सेलेक्ट करना है। अभी जैसे यहाँ पे चल रहा है निफ्टी 10,383, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, ये है निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। तो हमें 10,383 के पास जाना है, क्योंकि जो करंट चल रहा है उससे ही हमें एनालिसिस करना है। अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि मार्केट अभी पूरा न्यूज बेस पे चल रहा है। न्यूज बेस पे चल रहा है तो मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है कि 100 पॉइंट यहाँ प्लस में हो रहा है, 100 पॉइंट माइनस में हो रहा है। तो उस कारण से यहाँ से अगर हम सोचें कि एकदम ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू कि हमें इसमें से मिल जाए एग्जैक्टली कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो एग्जैक्टली नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है इस टाइम पे कि आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। बस आप इसका एक सहारा ले सकते हो कि ठीक है, लेकिन जब मार्केट नॉर्मल रहता है तो मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ से ग्राफ और इसके थ्रू आप 80% प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी तो मैं आपको बता दूं कि कॉल और पुट दोनों के लिए हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी आपको इनका सभी का मीनिंग बता देता हूँ। अभी देखिए ये कॉल है और ये पुट है और ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है जो चल रहा है अभी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है फर्स्ट में चार्ट। ये चार्ट के लिए जिस स्ट्राइक प्राइस का आप चार्ट में क्लिक करोगे वहाँ पे उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट शो करता है, तो हमने 2 जुलाई यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो इस वीक का इस जो करंट चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, सभी स्ट्राइक प्राइस के सेपरेट सेपरेट ओपन इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी का ओपन इंटरेस्ट है, ये वीकली ओपन इंटरेस्ट है। फिर आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अभी जो फ्राइडे ट्रेडिंग क्लोज हुआ है तो उस डे में कितना चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, इसमें से कितना चेंजेस इसमें हुए हैं तो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर यहाँ पे दिखाता है, जैसे ये 595, ठीक है, 5,95,000, ये 10,400 के सी में है। मतलब यहाँ पे राइट किया गया है, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वैल्यूम, तो जो ट्रेडिंग वैल्यूम हुआ है अभी जो ट्रेड किया हमने फ्राइडे को, तो कितना वैल्यूम था यहाँ पे ये शो कर रहा है। 10,400 में 4,68,000 है, 10,450 में 90,000 है, 90,000 है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये मार्केट में शो करता है कि कितना वोलेटाइल है मार्केट, उसके हिसाब से हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि कितना है। उतना इसका इसमें यूज नहीं होता। अभी जैसे आप देखोगे ना, तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनकी प्राइस जो है ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, और जिनका कम रहेगा उनका प्राइस जो है, प्राइस बढ़ने वाला मतलब कैसे है कि जैसे आप सपोज अगर 50 रुपये का है या 20 रुपये का है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि 20 रुपये से 100 रुपये बढ़ेगा तो वो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। और आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट आता है एल, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जो फ्राइडे के दिन हमारा क्लोजिंग हुआ है, तो क्लोजिंग जब हुआ तो लास्ट टाइम में जो बाई सेल हुआ है, जो प्राइस में क्लोज हुआ है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि जैसे 10,400 का 103 रुपये 95 पैसे में लास्ट ट्रेडिंग हमारा होके बंद हो गया, 10,450 में 82 रुपीज़ में यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर आता है नेट चेंज।
तो नेट चेंज में क्या होगा कि जो थर्सडे के दिन क्लोजिंग हुई थी उसके बाद जो फ्राइडे को चेंज हुआ, तो उस चेंज में से मतलब जितना चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कितना प्राइस वहाँ पे आया है। अभी जैसे 103 रुपये है तो 13 रुपये का चेंजेस आया, तो उसका प्राइस पहले कितना 90 रुपये कुछ था, तो 90 रुपये से 13 रुपये चेंज हुआ तो 103, तो इतना चेंजेस आए तो ये है। फिर यहाँ पे देखोगे विद क्वांटिटी। विद क्वांटिटी मतलब होता है कि आप जो है कितना क्वांटिटी बाई करने के लिए लगा रहे हो उस स्ट्राइक में। जैसे 10,450 का लिया है, 75 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करने के लिए लगा हुआ है। बिड प्राइस मतलब खरीदने के लिए आप लगा रहे हो कि 102 रुपये 70 पैसे में हमें 75 क्वांटिटी चाहिए। अब यहाँ पे आस्क प्राइस है और आस्क क्वांटिटी है, तो जो सेल करने वाला है वो सेल कर रहा है, बोल रहा है 103 रुपये 95 पैसे में आपको लेना है, 750 क्वांटिटी वो सेल कर रहे हैं कितने रुपए में आप ले लो। तो ये जो लास्ट में हमारा क्लोजिंग हुआ है ये चारों चीज़ें, ये सभी कि कितना एलटीपी था, ठीक है, कितना चेंज हुआ, ये सभी हमारा लास्ट का जो क्लोजिंग हुआ है वो सभी प्राइस दिखा रहा है। करंट मार्केट में जब आप ट्रैक करेंगे तो ये हर 15 मिनट में यहाँ से वो चेंज होते रहता है, कितना कितना ओपन इंटरेस्ट है क्या है, तो सभी 15-15 मिनट में चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे कॉल है, कॉल का यहाँ पे पूरा जैसा दिया हुआ है सेम वैसे पुट का दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको कलर में दिख रहा है, ये पूरा वाइट में है, ये वाला पूरा वाइट में है, ये वाला पूरा कलर में है। जो कलर में होता है तो आप देखेंगे यहाँ से निफ्टी का लेवल था 10,383, तो 10,350 ये जो कॉल हैं ये सभी उसके अंदर के हैं, ठीक है, अंदर के हैं, और ये सभी इनके बाहर के हैं। जो बाहर होता है ये होता है आउट ऑफ द मनी, और ये जो अंदर होता है ये होता है इन दी मनी। इन दी मनी मतलब अगर यहाँ पे निफ्टी हमारा क्लोज होता है 10,350 के ऊपर, तो यहाँ पे जितने रहेंगी इस प्राइस की, जितनी यहाँ स्ट्राइक प्राइस है, इनके प्रीमियम की वैल्यू जो रहेगी वो प्रीमियम की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ तो 10,400, 450, 500 ये जितने स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू हैं ये सभी की वैल्यू हो जाएंगी 5 पैसे, मतलब जीरो हो जाएगा। सेम केस यहाँ पुट में है। पुट में देखिएगा अभी 10,400, 450, 500, अभी निफ्टी का लेवल ये सभी जो है 10,383 है, तो यहाँ पे जितने हैं तो इसके अंदर में है। अंदर में मतलब ये सभी इन दी मनी है, और ये जो वाइट में है पूरी आउट ऑफ दी मनी है। अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज होता है तो इनकी प्रीमियम जो भी रहेगी ये प्रीमियम की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वहाँ पे पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ वालों को कुछ नहीं मिलेगा एक्सपायरी में। एक्सपायरी के दिन अभी जैसे यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ है, निफ्टी प्लस में बंद हुआ है, एक चीज़ देखिएगा कि निफ्टी प्लस में बंद हुआ है तो 10,400, 10,350 ये सब में कितना 17 रुपये जी बढ़ा। तो पुट में हमारा जब वैल्यू घटा है तो 17 रुपये या 20 रुपये ही कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 71, 66, यहाँ पे 76 ऐसा डाउन हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ बढ़ा है तो इतने रुपए। तो होता क्या है कि हमेशा मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो बाई करने वाले का प्रॉफिट 10 से 20% ही चांस रहते हैं कि वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन जब हम कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं तो 80 से 90% चांस रहता है कि वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन जब हम कॉल को बाई करते हैं या पुट को बाई करते हैं तो हमें सिर्फ प्रीमियम के प्राइस देने होते हैं, मतलब बहुत कम चार्जेस देने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये 82 रुपये का 82 रुपीज़ का है, तो हमें 75 क्वांटिटी लेना है तो हमें इतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको सेल कर दूं तो सेल करने के लिए मुझे एक्सपोजर और स्पान और इस प्रीमियम की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब मुझे अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास मुझे पे करना होगा, ठीक है। लेकिन जो सेलर होता है वो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहता है, और जो बायर होता है वो मैक्सिमम टाइम लॉस में होता है। अभी देखिए हमें फाइंड आउट कैसे करना है। अभी 10,350 और 400 के बीच में हमारा निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में हमारा चेंज कितना हुआ है ओपन इंटरेस्ट, अभी ये 10,500 है, इसमें आप देखोगे 1223 मतलब 1223, ठीक है। 10,600 में देखोगे 567 567, और वही 10,400 के सी में देखोगे तो 595 595। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैल्यू, यहाँ पे है 2543, इसमें दिख रहा है 1223। तो ये जो प्लस में दिख रहा है इसका प्लस में मतलब यहाँ पे बाई नहीं हुआ है, यहाँ पे राइटिंग हुई है, कॉल की राइटिंग हुई है। कॉल की राइटिंग मतलब कॉल को हैवी सेलिंग किया गया है। तो यहाँ पे 10,500 में सेलिंग किया गया है, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि निफ्टी जो है गुरुवार तक की एक्सपायरी में 10,500 पार नहीं करने वाला। तो ये इसका बन गया है मेजर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बन गया है कि इसके लेवल को तोड़ के पार नहीं करेगा, इसी लेवल में क्लोज होगा। तो यहाँ पे जो 63 रुपीज़ का प्रीमियम है ये पूरा हम खा जाएंगे, जीरो हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने राइट करके रखा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हुआ है 10,500 के लेवल में। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ से
तो ये सभी वैल्यू कम कम है, उतना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो 11,000, 11,000 निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 27-21, इसमें से टोटल में से 1463 इतना ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, यहाँ भी बहुत सारा इन लोगों ने कॉल को पूरा राइट करके रखा हुआ है, मतलब हैवी सेलिंग करके रखी हुई है, मतलब एकदम श्योर है कि ये 11,000 का लेवल तो पार होने वाला ही नहीं है, कुछ भी कर लें नहीं होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने कॉल को राइट किया है, 10,500 में राइट किया हुआ है कि इस एक्सपायरी में 10,500 के अंदर ही बंद होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि पूरा परफेक्ट यही है। तो यहाँ से हम सिर्फ एक एज्यूम कर सकते हैं कि ये होने वाला है। अभी ये हो गया। अब ये 10,300 350 में देखिए, जबकि ऑलरेडी ये इन दी मनी है, फिर भी यहाँ पे रेटिंग हो रही है, रेटिंग कम हुआ है, ठीक है, फिर भी रेटिंग तो चल रही है। उसके बाद हम बात करें 10,200 की, 10,200 में आपको दिख रहा होगा माइनस में। तो माइनस में अभी इन लोगों ने क्या किया कि जो भी 10,200 के कॉल के रेट हैं 221 रुपये, इन लोगों ने बाई करके रखा है, बाई किया माइनस में, मतलब बाई हुआ है। अब बाई हुआ है तो क्या हुआ, जो शॉर्ट करने वाले थे इन लोगों ने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, और जो बायर थे उन लोगों ने बाई किया कि नहीं, यहाँ पे हमारा मार्केट जो है इस एक्सपायरी में 10,200 के ऊपर ही एक्सपायरी देगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉल के थ्रू तो हमने निकाल लिया रजिस्टेंस, अभी पुट के थ्रू हम निकालते हैं सपोर्ट कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो अक्सर देखेंगे मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हमारा जो पुट में हमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, राइटिंग ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तभी आप जैसे देखोगे 10,400, 10,400, 10,450, 500, इसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये बहुत कम कम हुआ है। तो यहाँ पे लोग जो हैं इन दी मनी को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उतना प्रीमियम वैल्यू डाउन नहीं होता, और इन केस वहाँ पे इन दी मनी में बंद होता है तो वो पैसे मिल जाते हैं, जीरो नहीं होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा तो ये मिल रहा है 10,200 में, इसमें आप देखिए 2010, ठीक है, 2010 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 626 का। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल में है, और अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें हम, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में है 10,300, 10,300 में है। अब यहाँ से 10,200 में है, 10,300 में आपको मिल रहा है 793 का, जहाँ पे 1584 है, और 10,200 में देखेंगे 1439 है, जहाँ पे 681 है, ठीक है। 10,100 की बात करें तो यहाँ पे 1324 है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट जैसा 10,300 में लोगों ने अच्छा बना के रखा था, 10,300 में है। अभी जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने बराबर सही करके रखा था, लेकिन जो डो जोन्स और हमारा ये नस्डैक का है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मार्केट सडनली फॉल हुआ है। तो मंडे को यहाँ पे आपको जो निफ्टी की ओपनिंग है वो निगेटिव में मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि न्यूज़ अगर न्यूज़ बेस पे चल रहा हो तो उतना आप कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकते कि इसके थ्रू ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, लेकिन जब मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो आपको 80% आप यहाँ से निकाल सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा था कि 10,500 पार भी नहीं होगा, लेकिन 10,300 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं होगी। तो ये 10,400 300 से लेके 500 के बीच में घूमता रहेगा एक्सपायरी में, ऐसा जो एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पे 10,300 में भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इतना राइटिंग हुई है, 10,200 में भी राइटिंग हुई है, और 100 में भी राइटिंग हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एवरी 100 में आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको पुट में जो है ये मिलेगा ही। तो आपको ये बीच बीच में अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉल में आपको ये है 18,604, और यहाँ पे है 16, मतलब यहाँ पे आपको कॉल में सबसे ज़्यादा रेटिंग देखने को मिल रहा है टोटल की बात करें तो, और पुट में यहाँ पे आपको जो है कम मिल रहा है, ठीक है। सॉरी ये वाला है, यहाँ पे 25 और 16, यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यूम का है, और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हाँ ये 16 का ये है, और ये 18 का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकाल सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, और एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, उसका भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो।
और दूसरी बात, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं हमारे रेफरल लिंक के थ्रू। ये दोनों डीमेट अकाउंट जो है चिरोधा का, अप स्टॉक का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।